63 साल पहले एक फिल्म आई थी, नाम था धूल के फूल। उसका एक गीत बहुत मशहूर हुआ, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अब आज धार्मिक ध्रुवों पर बटी हुई राजनीति और धर्म के आधार पर ही मंदिर मस्जिद के विवाद के साए में माहौल को देखिए। एक तरफ दुनिया में हम बात करते हैं तो 130 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ राजनीति है जिसमें एक पक्ष मुगलों को आज के मुसलमानों से जोड़कर याद कराता है, तो ओवैसी मुगलों की बीवियां कौन का सवाल उठाकर उकसाने का काम करते हैं, जहां मुगल काल को याद करके खोल दिया जाता है इतिहास का पाताल लोक। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, सुनवाई अब 26 मई को। मथुरा में मस्जिद है या मंदिर, सुनवाई 1 जुलाई को। कुतुब मीनार के साथ मस्जिद है या मंदिर, फैसला 9 जून को। अभी तक मंदिर, मस्जिद और धरोहरों पर धर्म के विवाद में खुदाई और कानूनी लड़ाई थी। तारीखों में दर्ज हैं जो धरोहरें, उन पर धर्म की लड़ाई अदालत में तारीखें पा रही। अब मुस्लिम को हिंदू और हिंदू नागरिक को मुसलमान घोषित करने की राजनीति शुरू हुई। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी, किससे शादी की थी उन्होंने। स्वयं ओवैसी हैदराबाद में कुछ पुरखों पहले हैदराबाद के ब्राह्मण थे। अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है। मुगलों का कोई रिश्ता भारत के मुसलमानों से नहीं है, तो मुगलों की स्मारक पर जब कोई बात आती है तो इनमें बेचैनी क्यों होती है ओवैसी जैसे लोगों में। सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानवापी विवाद में सुनवाई के दौरान चिंतित होता है। न्यायाधीश कहते हैं कि माहौल देश और समाज का अस्थिर न हो जाए। तब क्या मुसलमानों के इकलौते अखिल भारतीय नेता बनने की कोशिश करते असदुद्दीन ओवैसी विवाद को जन्म देते हैं। एक विवादित सवाल खड़ा कर दिया है कि मुगल शासकों की बीवियां कौन थीं। पिछले कुछ दिनों में असद ओवैसी ज्ञानवापी से लेकर मथुरा के मामले पर लगातार तीखी बयानबाजी कर रहे हैं, और अब इस सवाल के साथ असद ओवैसी ने एक नए विवाद को तूल दे दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ये सिर्फ सवाल, क्या ये विवाद और तनाव के वक्त समाज के भीतर कमजोर भरोसे की नींव को हिलाने की कोशिश है, जिसमें 2 बातें लिखी हैं। पहली, मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं। दूसरी, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी, किससे शादी की थी उन्होंने। क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? आप जाके पूछो औरंगजेब से मुझे क्या करना है। अब जाके पूछो अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से। मुगल शासक की बीवियां कौन थी, यह महत्व का विषय कैसे बन जाता है ओवैसी बताए। और इस प्रकार की उत्तेजनात्मक बयान देकर वास्तव में वे एक ध्रुवीकरण और उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं। प्रश्न उठता है कि उन्होंने जब मुगलों को भारतीय के मुसलमान से अलग कर दिया, जिस बात को हम बार बार कह रहे थे, तब मुगलों के द्वारा किए गए कुकृत्यों को, जिन कुकृत्यों में भारत में मंदिरों को ध्वस्त किया जाना, उसको मस्जिद में तब्दील किया जाना, उन दावों को उन्हें छोड़ देना चाहिए। स्वयं आगे आकर पहल करनी चाहिए कि अयोध्या, काशी, मथुरा में जो मस्जिद बनाए गए थे वे मस्जिद नहीं मंदिर थे। ये मुगलों का कुकृत्य था। आक्रांताओं से और भारत के मुसलमानों के बीच में यदि अंतर स्पष्ट हो जाता है तो समस्या का समाधान हो जाएगा। जब अभी देश में एक बड़ा वर्ग मुगल आक्रमणकारियों के हाथों तोड़े गए मंदिरों और बनाई गई मस्जिदों के खांचे में खुद बटा है, तब ओवैसी सूरत में यूं तालियां बटोरकर अपनी तरफ से बंटवारे की क्या नई लकीर खींचते हैं, जिसमें ओवैसी क्या मुगलों के काल में हिंदू रानियों की याद दिलाकर एक वर्ग को चिढ़ाना चाहते हैं। क्या ओवैसी मुगलों की रानियां कौन थी, ये सवाल पूछने के लिए एक वर्ग को उकसाते हैं। सिर्फ मुगलों की रानियां की बात कहकर नहीं,
अभी जारी विवाद में चुटकियां लेकर भी ओवैसी विवाद को बढ़ाते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु नाराज होते हैं। बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है नहीं, वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई, अब हम उसमें खोद के देखेंगे। आप बताइए, भारत की तारीख क्या मुगलों से शुरू होती है? मुल्क में बयानबाजियों के जरिए से, भाषणों के जरिए से नफरतों के बाजार को गर्म किया जा रहा है। अपने जाती मकासद को हासिल करने की कोशिश की जा रही है, अपने सियासी फायदे को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और ये बात भी वाज़ेह तौर पर कहना ज़रूरी है कि इन तमाम बयानबाजियों से न तो मुसलमान खुश होता है और न मुसलमान इसकी हिमायत करता है। ये बयानबाजियां महज एक पॉलिटिकल बयानबाजियां हैं जिसके जरिए से दो कम्युनिटीज को अलग अलग धड़े में तकसीम कर दिया जाए और फिर उससे अपने सियासी मकासद को हासिल किया जाए। राजनीति ही तो है जहां काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद चढ़ते ही ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने पहुंच गए। वो औरंगजेब जो इतिहास में काशी का मंदिर तोड़ने का गुनहगार है। दूसरी तरफ उसी औरंगजेब के नाम की सड़क पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। औरंगजेब लेन के नाम पर दिल्ली में नया पोस्टर चिपका देते हैं, लिख देते हैं बाबा विश्वनाथ मार्ग। औरंगजेब जैसे महाआक्रांता ने हमारे भगवानों का मंदिर तोड़ा, हमारे बाबा विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा। और जैसे आपको पता लग चुका है, ज्ञानव्यापी मस्जिद में एक शिवलिंग था। आज हम औरंगजेब लेन का मार्ग का नाम बदलकर बाबा विश्वनाथ मार्ग करने की डिमांड करने आए हैं। तो क्या हकीकत ये है कि जनता को भले लगे कि लड़ाई काशी विश्वनाथ बनाम ज्ञानवापी की है, भले लगे कि लड़ाई कुतुब मीनार बनाम विष्णु स्तंभ की है, संभव है कि लगे कि विवाद कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद का है, असल में असली लड़ाई खुद को बड़ा साबित करने की है।